श्री गणेशाय नमः। अनंत कथा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मुझे यह कथा सुनाने का और आप सबको यह कथा सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार व्यास जी के पुत्र शुकदेव ने बृहस्पति जी को गुरु मानकर ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। गुरुकुल में वेदों और धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन पूरा करने के बाद वह गुरु को दक्षिणा देकर पिता के पास लौट आए। शुकदेव को देखकर व्यास जी ने खुशी से उनका आलिंगन किया और उनकी कुशलता पूछी। आश्रम में शुकदेव के आने के बाद व्यास जी उनके विवाह के बारे में सोचने लगे और एक दिन किसी सुंदर मुनि कन्या का जिक्र किया। व्यास जी ने शुकदेव से कहा, हे पुत्र, तुमने वेद और धर्मशास्त्रों का पूरा अध्ययन कर लिया है। अब विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। देवताओं और पितरों का यजन कर मुझे भी ऋण से मुक्त करो। संतान के बिना गति नहीं होती और स्वर्ग भी नहीं मिलता। मैंने कठिन तप से तुम्हें पाया है, इसलिए मेरी आशा को पूरा करो और गृहस्थ बनकर मेरा उद्धार करो। शुकदेव ने कहा, मुझे संसार में कोई वास्तविक सुख नजर नहीं आता। आप मुझे ज्ञान का उपदेश दें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्यास जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, मैंने सैकड़ों वर्षों तक शिवजी की तपस्या करके तुम्हें पाया है। मैं तुम्हारे लिए बहुत सा धन भी ला सकता हूं। तुम अपनी युवावस्था का आनंद लो और सुख भोगो। शुकदेव ने फिर उत्तर दिया, हे पिताश्री, इस संसार में विपत्तिहीन कोई सुख नहीं है। बुद्धिमान लोग दुख से भरे सुख को वास्तविक सुख नहीं मानते। यदि मैं विवाह करूं तो स्त्री के वश में हो जाऊंगा। बताइए, पराधीन होकर सुख कैसे मिल सकता है? लकड़ी या लोहे के बंधन से तो मुक्ति संभव है, लेकिन पत्नी और पुत्र के बंधन से नहीं। आत्मा के अद्भुत सुख को छोड़कर मैं सांसारिक सुख क्यों चाहूं? इस संसार के भयंकर चक्र में प्राणी निरंतर चक्कर काटते रहते हैं। आत्मा के ज्ञान को छोड़कर यहां और कौन सा वास्तविक सुख है? वेद शास्त्र पढ़कर भी जो सांसारिक सुख में फंसे रहते हैं वे मूर्ख हैं। मानव जन्म पाकर भी जो बंधन में पड़े रहते हैं, उससे बढ़कर आश्चर्य कुछ नहीं। बंधनों से मुक्त वही है जो माया के गुणों से प्रभावित नहीं होता। वही ज्ञान श्रेष्ठ है जो जल्दी से मोक्ष दिला सके। गृहस्थी का बंधन ही तो असली बंधन है और यही मुझे भयभीत करता है। व्यास जी ने कहा, गृहस्थ आश्रम बंधन का कारण नहीं है। जो मन से बंधन मुक्त है वह गृहस्थ होते हुए भी मुक्त रह सकता है। जो व्यक्ति धर्म के अनुसार धन अर्जन करता है, सत्य बोलता है, यज्ञ और श्राद्ध करता है, वह गृह में रहकर भी मोक्ष पा सकता है। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई अन्य आश्रम नहीं है। वशिष्ठ और अन्य आचार्यों ने भी इसका पालन किया है। वेदों के अनुसार कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मेरा हितकारी वचन मानो और किसी कुलीन कन्या से विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करो। शुकदेव ने कहा, पिताजी, गृहस्थाश्रम दुख देने वाला है, इसे मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इस संसार में जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु सब दुखद है। तृष्णा और लालच सबसे बड़े कष्ट हैं और दूसरों पर निर्भर रहना हर दिन मरने जैसा है। विद्वानों को भी पेट भरने के लिए धनवानों की प्रशंसा करनी पड़ती है, जबकि भोजन तो पत्तों, फलों और कंद मूल से भी मिल सकता है। पत्नी, पुत्र और परिवार की देखभाल में भी कष्ट ही है। मुझे ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का मार्ग सिखाइए। कर्म कांड में मेरा मन नहीं लगता। ऐसा उपाय बताइए जिससे तीनों प्रकार के कर्म नष्ट हो जाएं। शुकदेव की तर्कपूर्ण बातें सुनकर व्यास जी चिंता में डूब गए और उनके आंसू बहने लगे। शरीर कांप उठा और मन ग्लानि से भर गया। अपने शोकग्रस्त पिताजी को देखकर शुकदेव ने कहा, अहो, माया कितनी प्रबल है, जो वेदांत और वेदों के ज्ञाता मेरे पिता को भी मोहित कर रही है। शुकदेव जी ने शोक में डूबे अपने पिता से कहा, हे पराशर नंदन, आप तो ज्ञान के स्रोत हैं, फिर अज्ञानी की तरह शोक क्यों करते हैं? इस संसार में यह कौन जानता है कि पूर्व जन्म में हम कौन थे? धैर्य रखें, शोक का त्याग करें। हे पिताजी, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं महान भय से मुक्त हो सकूं। यह दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी मैं बंधा हुआ हूं, यह विचार मेरे चित्त से नहीं हटता। शुकदेव की बातें सुनकर व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, तुम मेरे द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवत पुराण का अध्ययन करो।
यह पुराण वेदों के तुल्य और सभी पुराणों का आभूषण है। इसके सुनने से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। शुकदेव जी ने इसे पढ़ा, लेकिन आश्रम में रहते हुए भी उन्हें शांति नहीं मिली। वे उदास रहते थे, न अधिक भोजन करते थे, न उपवास रखते। अपने पुत्र को चिंतित देखकर व्यास जी ने पूछा, हे पुत्र, तुम किस बात की चिंता करते हो? मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूं। मन की ग्लानि छोड़ो और आत्मचिंतन में मन लगाओ। यदि मेरे उपदेश से शांति नहीं मिलती तो मिथिला जाकर राजा जनक से मिलो। वे सत्य और धर्म के ज्ञाता हैं, जीवन मुक्त और विदेह हैं। उनसे वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को पूछो। शुकदेव ने उत्तर दिया, पिताजी, मुझे आशंका है कि राजा जनक राज्य करते हुए भी जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। यदि जिह्वा स्वाद को पहचानती है और ठंड गर्मी का अनुभव होता है तो मुक्तता कैसी? शत्रु और मित्र में भेदभाव रखते हुए राज्य करना कैसे जीवन मुक्तता है? व्यास जी के पुनः आग्रह करने के बाद शुकदेव ने अंततः निर्णय लिया कि वह मिथिला जाकर राजा जनक से अपनी शंका का समाधान करेंगे। जय माता दी।